Hello students, how are you all? Today the topic is a mechanism of respiratory gases. As we have studied transport of oxygen in our physical class, but we have left with the graph, so we will discuss it or here that what is the mechanism of transport of oxygen. In this slide, as you can see that कि mechanism of transport of gases कैसे होता है, right? अक्सर क्वेश्चन आ जाता है explain the mechanism of respiratory gases या आ जाता है कि explain the transport of oxygen. So here we are taking the example of oxygen. यहाँ पर आपने जब भी MCQs आए या बोर्ड पेपर्स में कोई क्वेश्चन आए तो आपने ये मेंशन थोड़ा सा स्टार्ट में करना होगा कि आपके पास रेस्पिरेटरी गैसेस जो हैं वो कैसे और कौन से मीडियम से ट्रेवल करती हैं, राइट? So what is the mechanism of transport of gases? Like other materials, respiratory gases are also transported in various regions of the body by means of blood. So what is the source? Blood is the source. The blood transport oxygen from lungs to the different tissues, right? So हमने देखा कि आपके पास जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा लंग्स के एल्वोलाई से डिफरेंट टिश्यूज तक लेके जाएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू दी लंग्स एंड फ्रॉम अब हमने क्या देखा था? हमने देखा कि आपके पास ये जैसे कि एक इस डायग्राम में बहुत क्लियर है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल ये आपके एल्वोलाई है, लंग्स के एल्वोलाई हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन आएगी, ऑक्सीजन जो है वो आपकी पल्मोनरी वेन से आपके हार्ट का हिस्सा बनने के बाद आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन से आपकी कैपिलरीज में आएगी और कैपिलरी में जो आपके पास ब्लड सर्कुलेशन है उससे आपके पास किधर चली जाएगी? टिश्यूज में चली जाएगी. तो इस तरह से अगर हम देखें तो ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज में आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीव करेगी, वो सुपीरियर वीना कैवा और इंफीरियर वीना कैवा से आपकी कहाँ पर किसका हिस्सा बनेगी? आपकी पल्मोनरी आर्टरी का हिस्सा बनेगी. पल्मोनरी आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेशन के लिए कहाँ जाएगी? एल्वोलाई में या लंग्स में, जिसको हम कहते हैं कि पल्मोनरी सर्कुलेशन, राइट? तो यहाँ से हमने इस लाइन से हमें ये पता चला कि आपके पास ऑक्सीजन जो है वो क्या हो जाएगी? आपके लंग्स से आपके टिश्यूज का पार्ट बन जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टिश्यूज से आपकी रिलीज हो जाएगी और फिर आपके लंग्स से एक्सहेल आउट हो जाएगी. ठीक है. मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज थ्रू हेमोग्लोबिन. सो हेमोग्लोबिन इट इज अ काइंड ऑफ अ प्रोटीन कि जिसमें हमारे पास क्या है? पायरोल रिंग है. एज यू कैन सी इन दिस स्लाइड पायरोल रिंग है. प्रोटोपोरफायरिन जब जब 4 पायरोल रिंग्स मिलती हैं तो वो एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे हम प्रोटोपोरफायरिन कहते हैं. फिर आपके पास हेमोग्लोबिन के सेंटर में हीम पार्ट है और साइड पे क्या है? प्रोटोपोरफायरिन रिंग्स हैं और फिर आपके पास एक ग्लोबिन चेन है. तो हम कहेंगे कि ये आपके पास एक मोनोमर है, हेमोग्लोबिन का मोनोमर है, राइट? जब 4 इस तरह की चेन्स मिल जाएंगी तो हम कहेंगे कि इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ हेमोग्लोबिन. सो हेमोग्लोबिन इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. One molecule of hemoglobin contain iron heme molecule, and because of this each hemoglobin molecule is capable of carrying up to 4 molecules of oxygen. अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि आपके पास ये जो हेमोग्लोबिन है इसमें कितनी साइट्स हैं ऑक्सीजन के लिए? तो आप कहेंगे 4 साइट्स हैं. तो आप कहेंगे कि हमेशा कितनी साइट्स जो है वो एम्प्टी रहेगी? एक साइट एम्प्टी रहती है हमेशा. 3 के ऊपर ऑक्सीजन होंगे लेकिन एक साइट के ऊपर ऑक्सीजन नहीं होगा. वो फिर क्या हो जाएगा? फिर उसकी जब ऑक्सीजनेशन हो जाएगी, सेचुरेशन हो जाएगी तो ऑक्सीजन आके अटैच हो जाएगा. तो हम कहेंगे कि ये हेमोग्लोबिन जो है ये फुली सेचुरेटेड है, राइट? तो इस तरह से उस दिन भी मैंने आपको कहा था कि हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन्स आके अटैच हो सकते हैं? 4. ठीक है, 4 अटैच होते हैं. यूजुअली चारों की चारों साइड्स एम्प्टी नहीं होती, सिर्फ एक साइड एम्प्टी होती है जब हमें जरूरत होती है टिश्यूज को. एक साइड जब एम्प्टी होगी उसकी जरूरत पूरी करने के लिए जब ऑक्सीजन आएगी तो उस एक साइड को वो फुलफिल कर देगी. मैंने जैसे कि आपको बताया था कि आपके पास हेमोग्लोबिन की एग्जांपल एक वैन की तरह है या बस की तरह है जो कि क्या कैरी कर रही है, क्या ट्रांसपोर्ट कर रही है? आपकी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रही है. कहाँ ट्रांसपोर्ट कर रही है? टिश्यूज को ट्रांसपोर्ट कर रही है. ठीक है.
तो इस तरह से वी कैन से दैट कि हेमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ द कैरियर प्रोटीन, राइट। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन द form of carbonic anhydrase. So oxygen carrying capacity, the ability of hemoglobin to carry to bind with oxygen is called oxygen carrying capacity. The oxygen carrying capacity is directly proportional to the partial pressure of the oxygen. जितना ज्यादा partial pressure होगा ऑक्सीजन का, उतनी ही ज्यादा कैपेसिटी होगी हेमोग्लोबिन को बाइंड करने की। हेमोग्लोबिन के अंदर कितनी कैपेसिटी होगी, जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगी उतनी ज्यादा इसकी अच्छी कैपेसिटी होगी। मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ आर्टीरियल ब्लड इज 20 ml per 100 ml of blood. It usually focus and it usually came as a question that how mLs of oxygen is present in 100 ml of blood. So you will say that there is 20 ml of oxygen, 20 ml of oxygen in 100 ml of blood. Usually this question framed as an MCQ in NMDCAT and usually in the ETA, that what is the amount of oxygen in 100 ml of blood, that is 20 ml. Okay, तो आपके पास ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ की है, ये इस वजह से ड्रॉ की कि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो सके कि इसमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का क्या रोल है, ठीक है। When all the 4 heme sites are occupied, the hemoglobin is said to be saturated. ठीक है, अब मैं आपको बताऊं ये हीम की जब चारों साइट्स 1 2 3 4, ये 4 साइट्स जो हैं, जब इसकी चारों की चारों साइट्स पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो मैं कहूंगी कि इट इज saturated. The hemoglobin is said to be saturated. When 1 to 3 heme sites are occupied, the hemoglobin is said to be partially saturated. जब आपके पास 3 sites complete है लेकिन 1 empty है तो आप कहेंगे it is partially saturated. Hemoglobin saturation of 100% means that every heme unit in all the erythrocytes of the body is bound to oxygen. 100% saturation है इसकी। आप लोगों को बात समझ आ रही है ना, कि अगर इसकी तीनों की तीनों, चारों की चारों साइड्स फिल होंगी तो हम कहेंगे इट इज 100% सैचुरेटेड। अगर एक एम्प्टी होगी तो हम कहेंगे पार्शियली सैचुरेटेड। ठीक हो गया। इन अ हेल्दी इंडिविजुअल विद नॉर्मल हेमोग्लोबिन लेवल्स, हेमोग्लोबिन सैचुरेशन जनरली रेंजेस फ्रॉम 95% to 99%. सो वी आर सेइंग दैट कि आपके पास सैचुरेशन जो है वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 95 to 99% होगी। अब क्या है कि हम देखेंगे कि पार्शियल प्रेशर हमने डिस्कस किया कि वो क्या होता है। इट्स द इंडिविजुअल प्रेशर एक्सर्टेड इंडिपेंडेंटली बाय अ पर्टिकुलर गैस विद इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये उस दिन एक स्टूडेंट भी मुझसे पूछ रही थी कि मैम पार्शियल प्रेशर क्या होता है। So it is the individual pressure which is independently exerted by a particular gas. Okay, so the partial pressure of oxygen in the lungs is 100 millimeter of mercury and in the tissue is 40. So automatically the gas will move from higher partial pressure towards the lower partial pressure. Oxygen in arterial blood. Normally each 100 ml of arterial blood contain 19.4 ml of oxygen. Oxygen in the venous blood. 100 ml venous blood contain 14.4 ml oxygen. So इस डायग्राम में आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर आपके पास क्या थी, 97 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर में आपके पास आपकी ऑक्सीजन 20 ml है। ठीक हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन दे देने के बाद, टिश्यू से ऑक्सीजन दे देने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की 5% जो है वो कमी आ गई है। यहाँ पर आप नोट कर रहे हैं, यहाँ पर 220 था, 5 दे दिया, 5 ml दे दिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा 15 ml पर DL। ठीक है। अब इसी तरह अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी अगर हम देख लें तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या था, 40 था। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द आर्टीरियल साइड इज 40, कम होता है। यहाँ 4 ml जो है वो एड अप हो जाएगा। जब एड अप हो गया तो आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड को क्या मिल जाएगा, 4 और ऐड हो जाएंगे तो ये 52 हो जाएगा। तो अगर तो आप इसकी ये वैल्यूज याद करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी याद करते इट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर बुक। सो अगर नहीं याद करते तो ना याद करें, लेकिन अगर याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है, एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिल जाएंगे आप लोगों को और थोड़ा सा ये होगा कि प्रेजेंटेबल लगेगा आपका पेपर, राइट।
सो नाउ वी केम टू दी ग्राफ में अगर आप देख लें तो ग्राफ में ये होता है कि आपके पास वैल्यूज बताई गई हैं और आपके पास रिलेशनशिप बताया गया कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ हेमोग्लोबिन एंड hemoglobin saturation and oxygen. As you can see in this graph, the graph show the relationship between partial pressure of oxygen and hemoglobin saturation. So partial pressure is an important aspect of binding oxygen to the and dissociation from the heme. कहते हैं कि जितना अच्छा पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का, उतना अच्छा ऑक्सीजन जो है वो हीम पार्ट के साथ अटैच हो सकेगा. अगर पार्शियल प्रेशर कम होगा तो आपके पास क्या होगा, आपकी बाइंडिंग में जो है वो हर्डल्स आएंगे. गैस ट्रेवल फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर पार्शियल प्रेशर टू एन एरिया ऑफ लो प्रेशर. The affinity of an oxygen molecule for heme increases as more molecules are bound. तो क्या होगा, आपके पास ऑक्सीजन की एफिनिटी जो है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की जो एफिनिटी है हीम के लिए वो इंक्रीज हो जाएगी. ठीक हो गया. सो एज वी कैन सी इन दिस कि आपके पास यहाँ पर ग्राफ में क्या है कि जितना ज्यादा मैं पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करती हूँ या जितना ज्यादा मैं इंक्रीज करती जाऊंगी, देखिए 100 तक मैं लेती जाऊंगी, तो उतना ज्यादा आपका जो हीम है वो क्या हो जाएगा, इसकी सैचुरेशन जो है वो बढ़ जाएगी. तो हम कहेंगे कि द हीम इज फुली सैचुरेटेड, द हीम मॉलिक्यूल इज फुली सैचुरेटेड. फिर इसी तरह जब हम ऑक्सीजन की डिमांड कम करते रहेंगे तो वहां पर आपके पास ये हीम जो है वो अनलोड होता रहेगा. क्या होता रहेगा, अनलोड होता रहेगा. एंड ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ये आपको देखिए, ये आपको एक कर्व नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व. एसोसिएशन, डिसोसिएशन, डिसोसिएशन का मतलब हट जाना. ठीक है. is a graph that describes the relationship of partial pressure to binding of oxygen to heme and its subsequent dissociation from the heme. Therefore, in the oxygen hemoglobin saturation curve, partial pressure oxygen का increase होगा, so the greater number of oxygen molecules are bound. जितना ज्यादा partial pressure होगा उतना ज्यादा oxygen molecules जो हैं वो heme के साथ जाके attach हो जाएंगे. Right? So the oxygen hemoglobin saturation dissociation curve also shows that lower the partial pressure of oxygen, the fewer oxygen molecules are bound. जितना ज्यादा हम कम करते रहेंगे प्रेशर तो उतने ज्यादा हमें कम से कम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाउंड होते रहेंगे हीम के साथ. सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्ले इंपॉर्टेंट रोल. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले कर रहा है इन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू द हीम at the site of respiratory membrane. Okay, so जितना ज्यादा हमारे पास ऑक्सीजन होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, उतना ज्यादा जो है वो हीम के साथ जाके अटैच होगा और हम कहेंगे कि हीमोग्लोबिन जो है वो fully saturated है. So there are few tissues in our body which have higher metabolic rate. तो हमारे पास बहुत से ऐसे टिश्यूज हैं जिनका मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, ज्यादा होता है. हाईली एक्टिव टिश्यूज सच एज, कह सकते हैं हम मसल जो है वो क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन यूज करता है. लोअरिंग द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू टू अबाउट 20 millimeter of mercury. The partial pressure of oxygen inside the capillary is about 100 millimeter of mercury. So the difference between the two is quite high, about 80 millimeter of mercury. तो क्या होगा, as a result the number of oxygen molecule dissociate from hemoglobin and enter to the tissue. देखें, जितना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड एक टिश्यू की ज्यादा होगी तो वो ज्यादा से ज्यादा हमारे पास क्या कर लेगा, ऑक्सीजन को यूज कर लेगा. राइट? तो हमारे पास हेमोग्लोबिन जो है उससे डिसोसिएट हो जाएगा ऑक्सीजन और एंटर कर जाएगा टिश्यूज की तरफ. सो दैट वाज वेरी वेरी इजी टॉपिक. आई होप कि आपको ये क्लियर होगा एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व, और आपको ये क्लियर होगा कि कैसे एक टिश्यू की डिमांड जब बढ़ती है तो ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन की वो पर्टिकुलर साइट छोड़कर और आपके टिश्यूज की डिमांड पूरी करने के लिए चला जाता है. राइट? So if there is any kind of a question regarding this topic, you can ask from me. That was very easy topic. We have studied in detail in our physical class as well. We will not move forward as I want कि आप ये टॉपिक जो है वो बहुत ही क्लियरली आपको क्लियर हो जाए, और दूसरा ये कि आप
इसको बुक से रीड कर लेने के बाद भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक एंड स्टडी दिस। आप रीड कर लें, कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ लें, ठीक है, बार बार पूछें, कोई मसला नहीं है, राइट। अगर इसके बावजूद भी कोई क्वेश्चन आता है माइंड में तो फिर आपने क्या करना है कि आपने मुझे मैसेज कर देना है, वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं, और इसके अलावा हम जूम पे भी क्लास ले सकते हैं अगर आप कहें क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। अल्लाह हाफिज।